अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूं, आई होप कि उसका नाम तो आपने पहले ही थंबनेल पर देख लिया है। उसका नाम है सर्क। इसमें 8 mg, 16 mg और 24 mg की टेबलेट आती है। और फ्रेंड्स, ये है वर्टिगो के लिए, मतलब कि चक्कर के लिए। किस तरह का चक्कर, तो फ्रेंड्स वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इस टेबलेट का नाम है सर्क। इसमें 8 mg, 16 mg और 24 mg की टेबलेट आती है। और फ्रेंड्स, इसके अगर मैं फार्मूला के बारे में बात करूं तो बीटा हिस्टाइन हाइड्रोक्लोराइड HCl इसका फार्मूला है। और अगर मैं कंपनी की बात करूं तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी कंपनी एबट की बनाई गई टेबलेट है। और अगर मैं इसके बॉक्स में स्ट्रिप के बारे में बात करूँ तो इसके एक बॉक्स में जो है वो 3 स्ट्रिप होती है और हर स्ट्रिप में 10 टेबलेट होती है, मतलब कि पूरे बॉक्स में 30 टेबलेट होती है। और फ्रेंड्स, ये हिस्टामिन एनालॉग टेबलेट है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूंगा इसके यूजेस के हवाले से। तो इसके यूजेस में सबसे पहले फ्रेंड्स आता है डाइजनेस या वर्टिगो, मतलब कि चक्कर का आना। तो फ्रेंड्स, जब अमूमन ऐसा होता है जब आप काफ़ी दिनों से कहीं बीमारी का शिकार होते हैं तो उसकी वजह से आप बिस्तर पर लेटे रहते हैं, और जब बीमारी से सही हो जाते हैं और उठते हैं तो आपको चक्कर आते हैं। वर्टिगो होती है, मतलब कि आपको चक्कर आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पाँव के नीचे जो दुनिया है वो घूम रही है, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। या आपका सर ऐसा लगता है कि घूम रहा होता है। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मेरी भी यही हालत थी। मैं भी बीमार हो गया था। 2-3 दिन से मुझे ड्रिप वगैरह लग रही थी और जब मैं अचानक से उठने की कोशिश कर रहा था तो मुझे भी ऐसे ही चक्कर वगैरह आ रहे थे। और इस टेबलेट का मैंने यूज़ किया, इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए इस टेबलेट को एक वीडियो की सूरत में। तो फ्रेंड्स, मतलब कि चक्कर का आना जो है वो अमूमन किसी और वजह से भी हो सकता है, लेकिन बीमारी के बाद जो है वो 2-3 दिन जब आप बिस्तर पर लेटे रहते हैं, उससे उठते हैं तो आपको चक्कर आते हैं। तो उसमें इस टेबलेट का काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट शो होता है और मुझे शो हुआ भी, तो मैंने ख़ुद इसका यूज़ किया है। और फ्रेंड्स, इस टेबलेट के यूजेस में आता है हेयरिंग लॉस, मतलब कि जब आप 2-3 दिन से बिस्तर पर लेटे रहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल स्ट्रेट लेटे रहेंगे, लेफ़्ट या राइट करवट पर भी लेटे रहेंगे, जिसकी वजह से अगर आप ज़्यादातर लेफ़्ट या राइट करवट पर लेटे तो आपका जो हेयरिंग ऐसे महसूस होता है कि आपको हेयरिंग लॉस वगैरह हो गया है। तो उसमें भी इस टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं। या हेयरिंग रिंगिंग, मतलब कि आपके कानों में तरह तरह की आवाज़ें आती है, कान गूंजते हैं, ऐसे लगता है कि कोई घंटी वगैरह बजा रहा हो या किसी चीज़ की आवाज़ें आती है। वो भी इसी वजह से होता है कि आप ज़्यादा जब जिस करवट पर लेटे रहते हैं उसी कान में आवाज़ आती है। तो फ्रेंड्स, उसमें भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके यूजेस। अब मैं बात करूँगा इसके डोज के बारे में। तो फ्रेंड्स, 8 mg और 16 mg का अमूमन जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है, और इसको आप सुबह और रात को खाना खाने के बाद ले सकते हैं, मतलब सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 2 टाइम। फ्रेंड्स, ये तो हुई इसके डोज के हवाले से। अब मैं बात करूंगा इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले आपको देखने को मिल सकता है कि आपको हेडेक हो सकता है, या आपको फीवर हो सकता है, या एब्डोमिनल पेन हो सकता है, या आपके स्किन पर रैशेज़ आ सकते हैं, या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसकी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के बारे में कि कौन से पेशेंट इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई अल्सर वगैरह, स्टमक अल्सर वगैरह हो गया है तो आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर को ये बताना है कि स्टमक अल्सर है, या किसी मेडिसिन से आपको एलर्जी वगैरह हुई हो तो भी आपने अपने डॉक्टर को ज़रूर बतानी है। तो फ्रेंड्स, इस टेबलेट का जो वार्निंग है वो ये है कि आपको अगर किडनी के पेशेंट हैं तो इस टेबलेट का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इसको प्रेगनेंसी के दौरान भी यूज़ नहीं
किया जा सकता है और न्यूनेट मतलब कि बच्चों को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कराया जाता। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स इजाज़त दीजिए तब तक के लिए, जब तक मेरी एक नई वीडियो ना आए आपके सामने। अल्लाह हाफिज़।